अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 59 में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर। और ये मुकम्मल प्रोजेक्ट आप जानते हैं ये है नियाज़ी इंटरचेंज यानी बत्ती चौक से बाबू साहब इंटरचेंज तक। और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पर मौजूद हूँ और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का लाहौर। कल जो है बाबू साहब इंटरचेंज यानी प्रोजेक्ट के स्टार्ट से मैंने छोटा सांदा स्टॉप तक पूरी अपडेट आपको बताई थी। और एक और चीज़ कि आप सबको रमज़ानुल मुबारक की ढेरों मुबारकबाद। और उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़े भी रख रहे होंगे और मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। तो आज पार्ट वाइज यानी गुलशन रावी टी चौक से हमारे मस्जिद वाले सफ़े तक मैं जाऊंगा और जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है डिटेल में आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में ये सुबह तकरीबन 9:30 बजे का वक्त है, तो इसको कवर करके और जैसे ही कवर होगी तो साथ ही आप लोगों के लिए पेश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और टी चौक से शुरू करते हैं आगे। जी तो गुलशन रावी टी चौक का मंज़र आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखें वाटर बाउंड का मटेरियल जो है वो ले किया जा चुका है और ले करने के बाद साथ ही साथ उस पर रोलर कंपैक्शन भी कर रहा है और साथ ही उस पर मटेरियल डंप भी किया जा रहा है। कौन सा मटेरियल डंप किया जा रहा है ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। जी तो ये वही जगह है टी चौक की जहाँ पर किसी ज़माने हमारी कलवट बनी थी। वो तो मेरे रेगुलर व्यूवर जो है वो इस चीज़ को जानते हैं। और ये देखें वाटर बाउंड का पहली लेयर डालने के बाद उसके ऊपर ये मटेरियल डाला जाता है और इस मटेरियल को कहते हैं जी स्टोन डस्ट, उर्दू में खाका कहते हैं। स्टोन डस्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पत्थर हैं इन पत्थर की जो डस्ट होती है इनको पीसा जाता है, पीस के जो डस्ट निकाली जाती है उसको स्टोन डस्ट कहते हैं। और ये इस वाटर बाउंड के मटेरियल को आपस में जॉइंट करता है और जैसे इसको स्प्रेड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाते हैं और बड़ा अच्छा इनका कम्बिनेशन बनता है। ये बिल्कुल देसी अल्फाज में मैंने आपको बताया। और इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा और एस्फाल्ट के लिए इसको रेडी किया जाएगा। फ़िलहाल ये पहली लेयर डाली जा रही है और जब ये पहली लेयर का टेस्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह दूसरी लेयर डाली जाएगी। तो चलिए हमारे पहले पेडेस्टेरियन सबवे पर चलते हैं, मैदान बैंक के सामने वाले, और दिखाते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ से आगे मैंने कल बताया था कि फ्रिक्शन स्लैब यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी थी। उस साइड वाली अभी रहती है और बाकी रोड का काम इस तरफ जो है वो ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। और पेडेस्टेरियन सबवे के ऊपर रोड का काम कहाँ तक पहुँचा है वो भी दिखाता हूँ आपको। जी तो ये देखें ये बाइक वाले ताज़ा केस आपके सामने है। ये इन बेचारों की बाइक जो है वो पंक्चर हो चुकी है और कील जो है वो टायर के अंदर घुस गया था। तो जो कि मैंने परसों की एपिसोड में बात की थी कि यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ कील भी होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपकी गाड़ियों बाइक कुछ भी है उसको डैमेज कर सकती है। तो बराए मेहरबानी इस रिस्क पे ऊपर ना आएँ। जब तक फुली ओपन नहीं हो जाता कॉरिडोर तब तक ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। जी तो ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे है। कल यहाँ पर मटेरियल की डंपिंग आपने देखी थी, यानी सेपरेटेशन हो रही थी और कुछ काम हो रहा था। अभी माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक जो है वो रोड तैयार हो चुका है एस्फाल्ट के लिए। और बाकी साथ साथ जहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब हुई थी वो जगह भी तैयार की जा रही है। अगर हम पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट लेफ़्ट साइड यानी उस साइड पे जो है वो फ्रिक्शन स्लैब मुकम्मल हो चुकी है बिल्कुल। और बाकी इस साइड पे यहाँ तक मुकम्मल है, इससे आगे आगे लीन कंक्रीट हो चुकी है। बाकी उस तरफ से करते आ रहे हैं और वो कहाँ तक मुकम्मल हुई है वो भी दिखाएंगे आपको। और साथ ही साथ ये सेंटर बैरियर जिसकी लीन कंक्रीट पे मैं चल रहा हूँ ये कहाँ तक पहुँचा है। कल मशीन जहाँ तक पहुँची थी उससे थोड़ा आगे तक पहुँच आई है और साथ ही साथ बैरियर को मुकम्मल किया जा रहा है। बैरियर कहाँ तक पहुँचा है वो दिखाएँगे आपको। और फिर उसके बाद आगे मस्जिद वाले सबवे तक चलेंगे और सबवे के लेफ़्ट और राइट साइड पर डिसमेंटलिंग का काम कहाँ तक पहुँचा है और डिमोलिशन कहाँ तक हुई है वो दिखाऊंगा। और फिर इंशाल्लाह अपनी इस एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। जी तो ये देखें माजरत जहाँ तक ये मशीन पहुँची हुई है वहाँ पर आज देखें कि काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है।
हालांकि आज माह रमज़ान की पहली तारीख़ है। और ये देखें लेफ़्ट और राइट साइड पे एसफाल्ट के लिए रोड को रेडी किया जा रहा है और सेंटर में जो है वो बैरियर वाली मशीन काम कर रही है। और बाकी बिल्कुल यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे और प्रोजेक्ट की राइट साइड पे जो है वो फ्रिक्शन स्लैब कंक्रीट मुकम्मल हो चुकी है और उससे आगे आगे लीन हो चुकी है और साथ साथ मशीन जो है वो बैरियर का काम भी कर रही है। साथ साथ रोड के लिए मटेरियल डंप किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर एसफाल्ट के लिए रोड रेडी किया जाना था वहाँ पर मटेरियल भी साथ साथ डंप किया जा रहा है। और ये देखें बैरियर भी मुकम्मल हो चुका है। मशीन पहले इससे पीछे तक पहुँची थी, अभी तकरीबन 100-150 मीटर कल से प्रोग्रेस जो है वो इस तरफ को हो गई है। ये देखें बैरियर की लुक इस तरफ से। ये जैसे जैसे बैरियर मुकम्मल होता आ रहा है साथ ही साथ इसके ऊपर क्योरिंग कंपाउंड जो है उसकी भी स्प्रे की जा रही है ताकि इसकी क्योरिंग मुकम्मल हो सके। क्योरिंग तराई टाइप चीज़ होती है। जैसे आपने देसी तरीका मैं आपको बताऊं कि जैसे हम किसी जगह पर टीप करते, कोई कंक्रीट करते हैं, टीप करते थे घरों में जहाँ पर प्लस्तर होता था, या उसके अलावा प्लस्तर जो करते थे या मतलब तराई करते हैं, तो आम लफ्ज़ों में वो तराई की जाती है बार बार, यानी पानी छिड़का जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे क्योरिंग कंपाउंड्स हैं कि जो लगाए जाएं तो उसके बाद फिर तराई की ज़रूरत पेश नहीं आती। कंक्रीट ऑलरेडी जो है वो अचीव कर लेती है अपनी स्ट्रेंथ। जी तो ये देखें बैरियर मुकम्मल हो गया है। साथ ही साथ तो बड़ा खूबसूरत मंज़र जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बाकी इंशाल्लाह जैसे ही एसफाल्ट शुरू होगी तो खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर जब इसका राइट और लेफ़्ट साइड पे बैरियर लगेगा तो फिर समझें कि उससे भी ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर जैसे ही एसफाल्ट की दूसरी लेयर और रोड मार्किंग होगी तो फिर समझें खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगे और फिर प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और साथ ही साथ हमारे जो है वो लाइट पोल भी लग जाएंगे। जी तो इस तरफ डिसमेंटलिंग का स्टेटस जो है वो परसों के मुतरादिफ ही है कि यहाँ से फ़िलहाल पहले वाला मलबा भी नहीं उठाया गया और ये एग्जिस्टिंग एसफाल्ट भी रिमूव नहीं की गई। बाकी इसके बिल्कुल अपोजिट आपको रोड का स्टेटस और जो है वो एग्जिस्टिंग सर्विस रोड की डिसमेंटलिंग का स्टेटस आपको दिखाते हैं। जी तो इस जगह पर जो है वो जहाँ जहाँ पर हमारी फ्रिक्शन स्लैब हुई थी वहाँ पर वाटर बाउंड का मटेरियल डाल के उसको एसफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है ताकि रोड जो है वो फुल विड्थ में एसफाल्ट के लिए रेडी हो जाए। और बाकी चलें इस तरफ का आपको सर्विस रोड की जो डिसमेंटलिंग हुई थी उसका स्टेटस दिखाते हैं। जी तो यहाँ जहाँ पर सर्विस रोड की डिसमेंटलिंग हुई थी वहाँ से मटेरियल जो है वो रिमूव कर लिया गया है और आप देख सकते हैं। बाकी आगे चल के मज़ीद आपको करीब से दिखाते हैं। जी तो ये देखें यहाँ सबवे से पीछे पीछे जहाँ जहाँ पर रोड की डिसमेंटलिंग हुई थी यहाँ से मटेरियल जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और अभी पैनल के साथ साथ जो थोड़ी बहुत रिपेयरिंग थी उसका काम अभी जारी है और लेबर रिपेयरिंग के काम में लगी हुई है। बाकी अगर मैं सबवे से आगे की बात करूं तो ये थोड़ा अल्ट्रा जूम करके आपको दिखा रहा हूं कि सबवे से आगे आगे जो है आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको ये ईंटों वाली ट्रॉली नज़र आ रही है वहां पर भी डिसमेंटलिंग करने के बाद जो है ये मटेरियल रिमूव कर दिया गया है और उससे आगे आगे डिसमेंटलिंग हुई है, जबकि उसमें से स्टील निकाल लिया गया है और बाकी मलबा पड़ा हुआ है वो भी अनकरीब रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी मैं अपने मस्जिद वाले सबवे के पास पहुंच आया हूं। इसकी दूसरी साइड भी आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है और फिर वाइंड अप करते हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है और ज़ाहिर है कि रोज़ा है तो रोज़े में फिर ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं करनी चाहिए, उसके अलावा और काम भी करने हैं। तो चलिए जी मस्जिद वाली साइड आपको दिखाते हैं और फिर वाइंड अप की तरफ जाते हैं। जी तो मस्जिद वाली साइड के हालात आपके सामने ही हैं। ये देखें यहाँ पर भी डिसमेंटलिंग परसों की गई थी लेकिन अभी तक मलबा रिमूव नहीं किया गया क्योंकि जब रोड की डिसमेंटलिंग होगी तो तभी एक साथ ही मलबा रिमूव किया जाएगा। और बाकी सबवे के साथ साथ आप देख सकते हैं सबवे से आगे की तरफ अभी हमारे बैरियर लगना जो है वो शुरू हो जाएंगे। ये देखें प्लेस कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब लगना भी शुरू हो जाएंगे।
इससे पीछे पीछे एक साइड दोनों साइडों पे यानी मशीनें लगी हुई हैं, बैरियर लगा रही हैं मोबाइल क्रेनें। और बाकी एसफाल्ट की मशीनरी जो है ये देखें यहाँ पर ठहरी हुई है। और जैसे ही आगे की तरफ चाल बनती है यानी सबसे पहले लेफ़्ट साइड को क्लियर करेंगे, जहाँ तक लेफ़्ट साइड हो सकेगी। मेरा ख्याल है कि हमारे रोड मास्टर वाले सबवे तक लेफ़्ट साइड तकरीबन हमारी 1-2 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगी बिल्कुल फुल विड्थ में। और पहले इस साइड पे जो है वो एसफाल्ट मुकम्मल की जाएगी और फिर दूसरी साइड पे। जी तो आज की एपिसोड मैंने शुरू की थी हमारे गुलशन रावी टी चौक से और अभी ख़त्म की है ये हमारे मस्जिद वाले सबवे तक। और उसका जो है वो खुलासा ये है कि सबसे पहले मैंने टी चौक से शुरू किया था पेडेस्टेरियन सबवे तक। वहाँ तक आपने देखा कि रोड असफाल्ट के लिए रेडी भी हो रहा है कुछ जगहों पर। और एक साइड पे हमारी यानी प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड पे सगियाँ से बाबू साबू जाते हुए लेफ़्ट साइड फ्रिक्शन स्लैब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसके ऊपर वाटर बाउंड का मटेरियल भी डाला जा चुका है। जबकि राइट साइड पे कुछ जगहों पे पैचेस की सूरत में अभी रहती है, बाकी वो भी हो रहा है। और साथ साथ सेंटर बैरियर भी जो है वो हमारा छोटा सा स्टॉप क्रॉस कर चुका है और आज इंशाल्लाह ताला हमारा सेंटर बैरियर जो है वो पहुंच जाएगा हमारे पेडेस्टेरियन सबवे तक पहुंच जाएगा। उससे आगे भी जा सकता है, जिन्हें लीन कंक्रीट उसकी ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। बाकी अगर उससे आगे आएँ तो सेंटर बैरियर हो रहा है और साथ साथ डिसमेंटलिंग जो है वो ये मेरी राइट साइड पे डिसमेंटलिंग करने के बाद मलबा उसका रिमूव कर दिया गया है, जबकि लेफ़्ट साइड पे डिसमेंटलिंग फर्दर अभी तक नहीं की गई। और रोड की बात की जाए तो रोड दोनों साइड पे असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी ये जहाँ पर बैरियर हो रहा है इससे आगे आगे रोड असफाल्ट दोनों साइड पे रेडी है। और असफाल्ट इंशाल्लाह अनकरीब की जाएगी, जैसे ही आगे तक मुकम्मल हो जाएगी तकरीबन 1 किलोमीटर तक की चाल मिल जाएगी तो इंशाल्लाह साथ साथ असफाल्ट भी शुरू हो जाएगी। जबकि लेफ़्ट और राइट साइड पे बैरियर का काम जो है वो भी रहता है, वो भी आगे तक आ गया है, अभी आपको मैंने दिखाया था। तो आज के एपिसोड में इतना ही, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल के एपिसोड में। अभी आज सुबह एपिसोड बनाई थी और कोशिश करूँगा अभी सुबह ही अपलोड कर दूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।